नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वेनम पार्ट 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में वेनम पार्ट 1 की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जहां क्लीटस नाम का एक सीरियल किलर के अंदर जब वेनम आ जाता है तब कैसे एडी का वेनम उसको हराता है और अपने प्यार एनी एंड कैलिफोर्निया शहर को बचाता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। वेनम 2 की कहानी कैलिफोर्निया 1996 में सेंट ईस्टर्न रिफर्न स्कूल से शुरू होता है, जहां हम फ्रांसिस और क्लीटस को देखते हैं, जो कि दो अलग कमरे में बंद हैं। क्लीटस एक कागज का रिंग बनाता है और पाइप के जरिए उसको फ्रांसिस को देता है। फ्रांसिस उसे कहती है कि वो लोग मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरे जैसे और भी कई लोग हैं। क्लीटस फ्रांसिस से कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे कोई उससे अलग नहीं कर सकता। तभी दो ऑफिसर आके फ्रांसिस को वहाँ से निकालते हैं और एक कार में डाल के कहीं ले जाते हैं। रास्ते में फ्रांसिस इतना जोर से चिल्लाती है कि वो कार पलट जाती है और मुलेगन, जो कि पुलिस ऑफिसर है, उस कार के अंदर वो फ्रांसिस को ऊपर गोली चला देता है, जो गोली उसकी आंख पर लगती है। असल में फ्रांसिस के पास एक ऐसा पावर है जहाँ अगर वो जोर से चिल्लाती है तो वो 4000 से 6000 का साउंड पैदा कर सकती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग से काफी ज्यादा है। फ्रांसिस का जब आंख खुलता है तब वो खुद को एक बंद लैब में पाती है, जहाँ उसका एक आंख पर पट्टी बंधी होती है। कहानी अब प्रेजेंट डे में वापस आती है, जहाँ हम फ्रांसिस को देखते हैं, जो कि थोड़ी एज्ड हो चुकी है और उसका एक आंख मानो स्टोन का हो। वह प्रिजन में एक डॉक्टर उसको एक न्यूज़पेपर देती है, जहाँ ये खबर छपा था कि क्लीटस कसाडी को मौत का सजा सुनाया जाएगा। इसके बाद हम क्लीटस को जेल में देखते हैं, जो कि एक एज्ड आदमी हो चुका है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर मुलिगन को देखते हैं, जो कि एडी ब्रोक को अपने साथ ले आता है और कहता है कि क्लीटस तुमसे मिलना चाहता है और वो बस तुमसे ही बात करना चाहता है। यहाँ वेनम मुलिगन को खाने जाता है, लेकिन एडी किसी तरह उसको रोक लेता है। इसके बाद एडी फाइनली क्लीटस से मिलने को राजी हो जाता है। मुलिगन एडी को वही प्रिजन ले जाता है जहाँ क्लीटस को रखा गया था। क्लीटस एडी से कहता है कि तुम एक अच्छा रिपोर्टर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्टोरी को पब्लिश करो, इससे तुम्हें तुम्हारा जॉब वापस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे सीरियल किलर की कहानी हर कोई सुनना चाहता है। क्लीटस इसके बाद एडी को एक कोट बताता है और कहता है कि इसको पेपर की फ्रंट पेज पर छाप देना। जाते जाते एडी क्लीटस के रूम में कुछ ड्राइंग की डिजाइन देखता है। मुलिगन एडी से पूछता है कि क्लीटस ने उससे क्या कहा, जहाँ एडी बताता है कि वो कुछ पोएट्री सुना रहा था उसे और फिर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद वेनम एडी को कुछ ड्राइंग्स बना के दिखाता है, जो कि एडी पहले समझ नहीं पाता कि वो क्या है। वेनम इसके बाद पेपर में एक बीच का डिजाइन बनाता है और एडी जब रोडियो बीच सर्च करता है तो वो डिजाइन एग्जैक्ट मिल जाता है। इसके बाद हम रोडियो बीच का सीन देखते हैं, जो कि जहाँ कुछ डेड बॉडीज रिकवर किया जाता है और वो ये केस था कि फाइनली एक डिकेज से चल रहा था, लेकिन एडी ने इसको एक ही मिनट में सॉल्व कर दिया था। मुलिगन ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि पिछले एक डिकेज से वो इस केस को सॉल्व कर रहा था, लेकिन एडी ने क्लीटस से बात करके इसको मिनटों में सॉल्व कर दिया। असल में क्लीटस एक सीरियल किलर है, जो कि कई लोगों को मार के उन सबका डेड बॉडीज को रोडो बीच में दफना दिया था। एडी जिस दिन क्लीटस से मिलने जाता है वो कुछ ड्राइंग क्लीटस के रूम में बनाया हुआ देखता है, जिसमें कि वो बीच से डिजाइन भी था और वेनम ने फाइनली वो सॉल्व कर दिया था। हालांकि इसके बाद एडी का हर जगह नाम होने लगा और क्लीटस को डेथ पेनल्टी दे दिया गया। उधर फ्रांसिस को जब ये न्यूज मिलता है तो वो टूट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो क्लीटस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद हम एडी के कमरे को देखते हैं, जहाँ पर चिकन्स रखे होते हैं, मतलब जिंदा चिकन्स। वेनम एडी से कहता है कि उसे ह्यूमन ब्रेन्स खाना है, क्योंकि चिकन का ब्रेन बहुत ज्यादा छोटा होता है। असल में वेनम सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस खा के ही जिंदा रह सकता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन्स या चॉकलेट में होता है। अब वेनम को बहुत ज्यादा भूख लगा होता है, इसलिए एडी मिस्टर चेन की दुकान में जाता है चाहे चॉकलेट्स खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ चॉकलेट्स नहीं होता। वेनम इसके बाद एक बैड गाय को देखता है, जो कि एक लेडी का पर्स चुरा के भाग रहा था। जिसके बाद वेनम उसका ब्रेन खाने को जाता है, लेकिन एडी किसी तरह उसको रोक लेता है। तभी एनी एडी को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है। एनी इसके बाद जब एडी से मिलती है तब वो उसको अपना रिंग दिखाती है, जो कि उसको डैन ने दिया था, क्योंकि वो दोनों अब शादी करने वाले थे। एडी एनी को कांग्रेस कहता है और वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त एडी वेनम से कहती है कि उसका ध्यान रखना। रास्ते में एडी जब बाइक चला रहा होता है तब वो सुसाइड करने जाता है, लेकिन वेनम उसको बचा लेता है। अगले दिन वेनम एडी के लिए खाना बनाता है, जिसके बाद एडी के लिए एक लेटर आता है, जो कि क्लीटस ने लिखा था जेल से। लेटर में लिखा था कि किस तरह उसने अपनी दादी को सीढ़ी से नीचे गिरा दिया था और साथ ही अपनी माँ को मार दिया था। जिसके बाद उसके पापा उसको सेंट ईस्टर्न स्कूल में भेज देते हैं, जो कि हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ सभी बच्चे क्लीटस को बहुत परेशान करते थे, लेकिन फिर भी फ्रांसिस उसको बचाती है, जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो जाता है। वो एडी से थैंक्स कहता है कि उसके चलते आज उसे मौत का सजा मिलने वाला है। एडी डिसाइड करता है कि वो क्लीटस से जाके दोबारा मिलेगा।
एडी जब क्लीटस से जाके मिलता है तब क्लीटस एडी को एनी के नाम से मजाक उड़ाने लगता है और ये कहता है कि वो एक लूजर है। वेनम को गुस्सा आता है और वो क्लीटस को मारने जाता है, लेकिन एडी उसको रोक लेता है। क्लीटस इतने में एडी के हाथ में दांती काट लेता है। एडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन क्लीटस को एडी पर शक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लीटस के साथ में जो एडी का ब्लड था उसमें से कुछ अजीब सा बाहर निकलता है, जिसके बाद क्लीटस उसको खा लेता है। एडी इसके बाद अपने घर आता है जहाँ वो वेनम से बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, जहाँ पर एडी और वेनम की एक लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वेनम के घर में तोड़ फोड़ करता है, एडी को मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नीचे आके वेनम एक आदमी के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो एडी की बाइक तोड़ देता है और फिर एक लेडी के अंदर घुस जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर जेल में जब क्लीटस को मौत दिया जा रहा होता है तब अचानक उसकी बॉडी के अंदर से अजीब सा कुछ निकलने लगता है और हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर भी एक वेनम आ गया है, जो कि शायद उस ब्लड के खाने से चलता आया है। क्लीटस एक वेनम का रूप लेता है और वहाँ से सबको मार के फाइनली जेल से बाहर निकल जाता है। अगले दिन मुलिगन आके एडी को बताता है कि क्लीटस जेल से भाग गया है और ये भी कि वो किसी मॉन्स्टर के रूप में था। एडी समझ जाता है कि शायद वो भी वेनम बन गया होगा, इसीलिए उसे अपने वेनम को ढूंढना होगा ताकि वो क्लीटस को रोक सके। दूसरी तरफ वेनम बॉडी चेंज करता है, लेकिन वो जिसकी भी बॉडी में जाता है वो होस्ट कुछ ही देर के बाद मर जाता है। वेनम इसके बाद एक हाउस पार्टी में जाता है जहाँ सब कोई अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम में होते हैं और सब कोई वेनम को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि वेनम भी एक कॉस्ट्यूम है। वेनम असल में कितना डेंजरस है ये वहाँ पे किसी को नहीं पता था। वेनम एंजॉय तो करता है, लेकिन उसको एडी के बिना मजा नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। क्लीटस दूसरी ओर एक लड़की की गाड़ी लेके भाग जाता है, जहाँ वो अपने वेनम से बात करता है और कहता है कि उसे उसका हेल्प चाहिए। इसके बाद वो एक कैफे में जाता है जहाँ वो फ्रांसिस को जेल का पता करता है जिस जगह पे वो है। एडी वही सेंट एस्टन के स्कूल में जाता है, जो कि अब असल में बंद हो चुका था, और वो वहाँ एक साइन देखता है, जिसके बाद वो मुलिगन को कॉल करता है। असल में वो साइन था CK लवर FB, जिसका मतलब था क्लीटस लवर फ्रांसिस। क्लीटस अब वही प्रिजन में पहुंच जाता है जहाँ फ्रांसिस को रखा गया था। क्लीटस वेनम का रूप लेके फ्रांसिस से बचाता है और सारे पुलिस वालों को मार देता है। दूसरी तरफ एडी का वेनम अब कमजोर हो चुका था, इसलिए वो एक होस्ट के साथ मिसेस चैन की दुकान में आता है जहाँ वो चॉकलेट्स की डिमांड करता है। मुलिगन एडी को पुलिस स्टेशन लेके आता है और उसे कुछ डेड बॉडीज का फोटोज दिखाकर पूछता है, ये पिछले साल तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर से मिला था, तो ये सब क्या है? एडी समझ जाता है कि ये वही डेड बॉडीज है जिसका बस सर गया है। वो ये भी एडी को बताता है कि क्लीटस जेल से भाग गया है और ये एक मॉन्स्टर पूरे सिटी को तबाह कर रहा है। एडी अपने लॉयर को बुलाने की बात करता है, जिसके बाद वो एनी को कॉल करके बुलाता है। एडी एनी को बताता है कि वेनम उसके अंदर नहीं है और साथ में ये भी बताता है कि क्लीटस के अंदर एक वेनम है जो पूरी सिटी को तबाह करने वाला है, तो हमें उसे रोकना होगा, जिसके लिए मुझे वेनम चाहिए। एनी इसके बाद मिसेस चैन की दुकान में जाती है जहाँ वेनम चैन के अंदर था। एनी वेनम को बताती है कि एडी को तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिसके बाद वेनम एनी की बॉडी में आ जाता है। एनी वापस पुलिस स्टेशन आती है जहाँ वो वेनम बन जाती है और एडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्लीटस और फ्रांसिस शादी करने वाले होते हैं, लेकिन क्लीटस को वेनम कहता है कि उन सबको बदला लेना चाहिए। क्लीटस डिसाइड करता है कि उसे एडी से बदला लेना है। फ्रांसिस डिसाइड करती है कि उसे मुलिगन से बदला लेना है, जिसके बाद उसका एक आँख खराब किया था, और क्लीटस के वेनम को एडी के वेनम से बदला लेना है। और इन तीनों ने डिसाइड किया है कि बदला कंप्लीट होने के बाद ही क्लीटस और फ्रांसिस शादी करेंगे। वेनम इसके बाद एनी के शरीर से निकल के एडी के शरीर में आ जाती है। एडी डैन से कहता है कि तुम लोग अपना बैग पैक कर लो और हो सके तो आगे और साउंड का इंतजाम करो ताकि क्लीटस के वेनम को मार सके। मुलिगन इसके बाद क्लीटस को देखता है और उसको अरेस्ट करने लगता है, लेकिन क्लीटस मुलिगन को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर फ्रांसिस एडी को घर जाती है और जहाँ पर एनी का एक फोटो देखती है। फ्रांसिस इसके बाद एनी को पकड़ लेती है और डैन को लेटर लिख देती है जिसमें कि एक एड्रेस था। डैन एडी को कॉल करता है और वो एड्रेस बता देता है। फ्रांसिस और क्लीटस की जिस चर्च में शादी होने वाली थी वहाँ वेनम पहुँच जाता है। अब क्लीटस अपने वेनम के रूप में आ जाती है और एडी अपने वेनम के रूप में। फ्रांसिस क्लीटस के सपोर्ट के लिए चिल्लाती है, जिसके बाद क्लीटस के वेनम उसको मारता है और चुप रहने को कहता है। इसके बाद असली लड़ाई शुरू हो जाती है। एडी और क्लीटस के बीच जहाँ क्लीटस एडी पर भारी पड़ने जाता है, इधर फ्रांसिस मुलिगन को मार देता है। क्लीटस की वेनम एडी को वेनम को मारने जाता है कि तभी डैन फायर ले आके क्लीटस को वेनम के ऊपर जला देता है, लेकिन फ्रांसिस उसको बचा लेती है। क्लीटस जब डैन को मारने जाता है तब एडी उसको बचा लेता है। फाइनली क्लीटस एडी को मार के एनी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रांसिस वहाँ आती है। क्लीटस का वेनम फ्रांसिस को मार देना चाहता था, लेकिन क्लीटस ऐसा नहीं चाहता था। अब वेनम और रोज क्लीटस के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन अच्छा नहीं बैठा था, जिसका फायदा एडी उठा लेता है और वो एनी को बचा लेता है।
लास्ट में फ्रांसिस अपने वॉइस का यूज करने वाली होती है कि तभी उसको मार के नीचे गिरा देते हैं, जहाँ वो इतना जोर से चिल्लाती है कि चर्च की विंडो टूट जाती है और एडी और क्लीटिस की वेनम भी मरने लगते हैं। साथ ही चर्च भी टूटने लगता है। क्लीटिस और एडी चर्च के टॉप से नीचे गिरते हैं, लेकिन डैन और एनी वेनम को पास करके एडी को बचा लेते हैं। फाइनली एडी का वेनम क्लीटिस की वेनम को खा जाता है और साथ में क्लीटिस को भी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुलिगन अभी भी जिंदा था और उसका आंख चमक रहा होता है। एडी इसके बाद वहाँ से भाग जाता है। डैन और एनी भी अभी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ आ जाती है। लास्ट में हम एडी और वेनम को देखते हैं जो कि बीच पर बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं और वेनम 2 की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।